तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस अकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम 25 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक देखें और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके जो सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे दूसरों का भी जीके अपडेट होता रहे। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? ठीक है दोस्तों, सारा गिल, ये आपको नाम याद करके चलना है। ठीक है दोस्तों, और ये किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि ये किस देश की है और इनकी ये किस देश की है और ये पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी ये पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। ठीक है, नाम क्या है इनका? सारा गिल। ठीक है दोस्तों, सारा गिल जो है पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये सुशासन जो है सूचकांक जारी किया है किसने? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है दोस्तों, जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में इन्होंने पहला सुशासन सूचकांक जारी किया है। किन्होंने? अमित शाह जी ने। और अमित शाह जी वर्तमान में हमारे भारत देश के गृह मंत्री है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट याद करके चलिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, किस प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? ठीक है दोस्तों, तो ये मिला है दोस्तों ऑप्शन सी, लद्दाख को। ठीक है दोस्तों, किसको मिला है? ये लद्दाख को मिला है। इसको याद कर लीजिए, लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो इसे मिला है 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ। ठीक है दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, ये याद करके चलिए। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कि आरबीआई ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नियुक्ति के बारे में सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर ये सवाल का जवाब दोस्तों ये है ऑप्शन सी, विनोद राय। ठीक है दोस्तों, आरबीआई ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है ऑप्शन सी, विनोद राय जी को। ठीक है दोस्तों, और आरबीआई की स्थापना पहले कलकत्ता में हुई थी। ठीक है दोस्तों, मुंबई में नहीं हुई थी। ठीक है, ये फैक्ट है इसका, अति महत्वपूर्ण है ये, कि आरबीआई की स्थापना पहले कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पहले कलकत्ता में, बाद में मुंबई में इसे शिफ्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया? ठीक है दोस्तों, कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने। ठीक है दोस्तों, कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने। और ये वर्तमान में हमारे क्या है? अनिल कुमार जैन जो है कोयला मंत्रालय के सचिव है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? कोयला मंत्रालय के सचिव है कौन? डॉक्टर अनिल कुमार जैन। ठीक है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, आप याद करके चलिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? ठीक है तो दोस्तों, क्या नाम है इनका? मियां अमोर मोटली। और इन्हें किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये चुना गया इन्हें बारबाडोस का। ठीक है दोस्तों, बारबाडोस का इन्हें प्रधानमंत्री चुना गया है। और बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। ठीक है दोस्तों, क्या है? ब्रिज टाउन जो है ये बारबाडोस की राजधानी है। आपको ये याद कर लिए कि चलना है दोस्तों, इसे याद कर लीजिए कि बारबाडोस की राजधानी क्या है? तो ये है ब्रिज टाउन है। और यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? मियां अमोर मोटली को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, अंगटाक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह कितने प्रतिशत घटा है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एफडीआई जो है हमारा घटा है, तो ये कितने प्रतिशत घटा है और इसकी जो रिपोर्ट है किसने निकाली? तो इसकी जो रिपोर्ट निकाली है वो निकाली है अंगटाट ने। ठीक है दोस्तों, अंगटाट रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह कितने प्रतिशत घटा है? तो ये घटा दोस्तों ऑप्शन डी, 26%। कितने प्रतिशत? 26% ये घटा है। ठीक है दोस्तों, और एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? फॉरेन
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये होता है FDI का फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म को भी आप याद करके चलिए, हो सकता है पेपर में आ जाए कि FDI का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बिना हिचकिचाए याद करना है और लिखना है वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और टिक कर देना किसके ऊपर, FDI के फुल फॉर्म के ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, 26% घटाइए 2021 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। ठीक है दोस्तों, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है। तो ये दोस्तों ये है ऑप्शन ए, ज़ारा रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, कौन सी है ये महिला, ज़ारा रदरफोर्ड है ये, जिन्होंने अकेले उड़ान भरी है सबसे कम उम्र में। ठीक है दोस्तों, और वो भी दुनिया में, यानी कि विश्व भर में सबसे कम उम्र की महिला बनी है। ठीक है दोस्तों, इनका नाम याद करके चलिए, ज़ारा रदरफोर्ड है ये। ठीक है, बढ़ते हैं, और ये सबसे कम उम्र जिनकी आयु है मात्र 19 वर्ष की, कितनी, 19 साल में इन्होंने ये कारनामा करके दिखला दिया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 44वां कोख बोरोक दिवस कहाँ मनाया गया। ठीक है दोस्तों, 44वां यानी कि 44वां कोख बोरोक दिवस कहाँ मनाया गया है। तो ये मनाया गया है त्रिपुरा में। कहाँ पर, त्रिपुरा में बनाया गया है ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद कर लेना कि त्रिपुरा में जो है 44वां कोख बोरोक दिवस मनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है। जेरी हैमलेट को भी याद कर लीजिए और दूध गांव को भी याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और किस प्रदेश का है, तो ये है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है जम्मू कश्मीर का है ये गाँव, कौन सा, जेरी हैमलेट, और इसे दूध गांव घोषित किया गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो है हमारे मनोज सिन्हा जी। ठीक है दोस्तों, कौन है वो, मनोज सिन्हा जी। ठीक है, याद करके चलिए, जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं रहा है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है दोस्तों, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक किसने लिखी है, पुस्तक का जिक्र हो रहा है, तो आपको ये बता दें कि ये तुहिन ए सिन्हा और बी अंकित वर्मा इन दोनों ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है, जिसका नाम है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ठीक है दोस्तों, 216 फुट की ये मूर्ति है, प्रतिमा है संत रामानुजाचार्य की। ठीक है दोस्तों, और इसका अनावरण करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है दोस्तों, और ये इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद में ये मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं, और ये कितनी फुट ऊंची है, तो ये है 200 फुट ऊंची। ये फैक्ट आप याद करके चलिए, ठीक है ना, संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की ऊंची प्रतिमा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है, वो जीता है ऑप्शन बी, सुष्मिता सेन ने। किसने, सुष्मिता सेन ने जीता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन। ठीक है दोस्तों, याद करके चलना है आपको, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आने की पूरी संभावना है इसकी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुभाष भौमिक का निधन हुआ है, और वो कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो सुभाष भौमिक का निधन हुआ है, तो ये कौन थे, तो ये थे भी फुटबॉलर। ठीक है दोस्तों, फुटबॉलर थे ये सुभाष भौमिक। ठीक है, याद कर लीजिए इसे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की है। ठीक है दोस्तों, सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की है, तो ये किस राज्य ने की है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गुजरात। क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की है। ठीक है, याद करके चलना है आपको, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, पेपर में आ सकता है ये। दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए अत्यंत आपका धन्यवाद है।